गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग पी, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग पी, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग पी, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग पी, दुनिया क्या जाने। विमला, जीजाजी राजू शर्मा जी, दीदी माया शर्मा, भैया चंद्र प्रकाश तिवारी और साथ में भाभी जी और भांजी वंदना बिरथरिया, बिट्टी, भांजी सोमू, जीजाजी दीपक शर्मा एवं दीदी रानी शर्मा जी कुराबर, वो सब यहां पधारे और ठाकुर जी से आशीर्वाद लें। और हमारे बीच में बहुत ही सुंदर भागवत प्रवक्ता और हमारे परम पूजनीय बड़े भैया जी यहाँ पर पधारे हैं, कृष्ण गोपाल जी शर्मा। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी इनका स्वागत करें। राधे राधे बोलना पड़ेगा और धीरे बोलना पड़ेगा। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। तो कल की कथा में आपने सुना कि भगवान को 56 भोग लगाया गया और छोटे से कन्हैया ने गिरिराज महाराज को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया। इधर इंद्र महाराज ने मूसलाधार बारिश प्रारंभ कर दी। अब जब मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई तो इस बारिश का किया जाए, वहां का पानी कहां गया। अब इधर नारद जी ने देखा तो जहां मूसलाधार बारिश हो रही थी, कुछ समय बाद देखा तो वहां पर धूल उड़ रही है, वहां पर धूल उड़ रही है। तो ये पानी कहां गया। तो एक समय की बात है, राम जी सीता मैया साथ में रहते थे। एक दिन सीता मैया के मन में विचार आया कि मुझे ब्राह्मण भोजन कराना है। तो ब्राह्मण भोजन कराना है तो राम जी ब्राह्मणों से कह देते कि प्रभु पधारिएगा, घर पर भोजन है। अब ब्राह्मण देवता घर पर आते भोजन के लिए, लेकिन जो सीता मैया है इनका मन नहीं भरा, क्योंकि अब मैं जाऊं उस बालक को देखना है। फिर पत्नी दौड़ करके गई और वहां जाकर के देखा कि उस हवन कुंड में जहां अग्नि जल रही है
उस हवन कुंड के बीच में वो बालक खेल रहा है। बोलो राधे राधे। खेल रहा है तो कन्हैया जी समझा रहे हैं गोपियों को कि देखो पतिव्रत धर्म ये होता है। आपने पति की सेवा की तो आज भगवान ने तुम्हारे बालक के प्राण बचा लिए। अब सभी गोपियां कहने लगी कि आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई कन्हैया जी, अब आप एक छोटी सी कथा हमारी भी सुन लो। एक छोटी सी कथा हमारी भी सुन लो। आप ये बताओ, एक पतिव्रता स्त्री है और वे रोज अपने पति की सेवा करती है, रोज अपने पति की सेवा करती है, रोज चंदन लगाती है, उनके पैर धुलाती है और पैरों को धुला करके उनका चरणामृत पान करती है। अब ये बताइए कन्हैया जी कि आज जो पति है इसको कहीं विदेश जाना है, तो उस परिस्थिति में हम पति की सेवा कैसे करें? उस परिस्थिति में हम पति की सेवा कैसे करें? तो गोपियां कहने लगी कि पति जब विदेश जा रहे हैं तो हमने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी को अपना पति समझा कि जितने दिन तक आप बाहर रहेंगे हम उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा करेंगे, उसको अपना पति मानेंगे और हम रोज उस मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रहे हैं रोज। और एक दिन अचानक ऐसा हो जाता है कि इधर हम मिट्टी की मूर्ति की सेवा कर रहे हैं और इधर हमारे पतिदेव गेट पर आ जाते हैं और गेट को बजाते हैं कि देवी मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। और इधर पत्नी उस मिट्टी के जो पति हैं उसकी सेवा कर रही है। तो अब कन्हैया जी से पूछ रही हैं वो सभी गोपियां मिलकर के कि कन्हैया जी मुझे आप ये बताओ कि अब उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए? उस मिट्टी की मूर्ति के जो पति है उसकी सेवा करनी चाहिए या ओरिजिनल पति जो खड़ा है गेट पर उसके लिए दरवाजा खोलने जाना चाहिए? तो कन्हैया जी कहने लगे कि जब ओरिजिनल पति आ गया तो मिट्टी के पति की क्या सेवा करना, उसको वहीं छोड़ो, ओरिजिनल जो पति है उसकी सेवा करो। तो सभी गोपियां कहने लगी कि कन्हैया हम तुमको बस यही तो समझाना चाह रहे हैं कि ये संसार के जो पति हैं ये सब मिट्टी के पति हैं और जो आप हैं आप ओरिजिनल पति हैं। जब ओरिजिनल पति आ गया तो इस मिट्टी के पति को हम क्या करेंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया और ओरिजिनल पति के पास आ गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा और धीरे बोलना पड़ेगा। जब ओरिजिनल पति आ गया तो हम ये संसार के जो पति हैं ये तो साथ छोड़ भी देंगे कन्हैया, लेकिन हमें तुझ पर भरोसा है कि तू साथ नहीं छोड़ेगा। अब इधर रास हो रहा है, रास चल रहा है। सभी गोपियों ने एक गोल घेरा बनाया और बीच में कन्हैया जी खड़े हो गए, मुरली बजा रहे हैं। राधा जी भी संग में है और सुंदर सुंदर भजन पर कन्हैया जी और गोपियां सभी नृत्य कर रहे हैं। और रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है।
हो रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जान जा, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जान जा। मन मेरो बन गयो री, मन मेरो री बन गयो सखीरी पावन, मन मेरो बन गयो सखीरी मेरो पावन। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है। सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, तारा गण नाचे रे, तारा सान गण नाचे। मन मेरो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है यमुना की तट पर, रास रचो है, जो है रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोलना पड़ेगा और धीरे बोलना पड़ेगा। हमारे बीच में ये जो दो महान विभूतियां पधारी हैं, इनके द्वारा बैरसिया में एक बहुत बड़ी कथा होती है, जहां पर हम ही कथा करते हैं हर वर्ष, जो अभी 20 दिसंबर से होने का चल रहा है जिसका। तो हमारी दीदी शीला यादव जी और अनीता जैन जी ये बहुत ही मेहनत करती हैं उस कथा के लिए, दोनों बहुत ज्यादा, और बहुत सुंदर तरीके से कथा होती है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप इन दोनों का स्वागत करें। अब जब रास चल रहा है और जो गोपियां हैं इनको भी अभिमान हो गया। अभिमान इनको ये हो गया कि देखो कन्हैया मेरे हैं, मेरे पास आ गए। और राधा जी को मान ऐसा हो गया कि देखो कन्हैया जी सिर्फ मेरे हैं, मेरे पास आ गए। अब कन्हैया जी उनके मन को समझ गए और मन को समझ करके कन्हैया जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो राधे राधे। अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो अब राधा जी कन्हैया जी को ढूंढने लगी और सभी गोपियां ढूंढने लगी। जिससे हम प्रेम करते हैं ना, अगर वो थोड़ी समय के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाए तो हम डर जाते हैं। अब कन्हैया जी ने थोड़ा सा प्रेम दिखा करके और उनके बीच में से
अंतर ध्यान हो गए। अब सभी तड़पने लगे कन्हैया जी के लिए, सभी गोपियां तड़पने लगी, राधा जी ढूंढने लगी। अब सभी गोपियां रो रही हैं, राधा जी भी रो रही हैं और वृक्षों से पूछ रही हैं कि हमें बता दो कि तुमने हमारे कन्हैया को देखा है क्या। वृक्षों से पूछा, जो जंगल में जीव जंतु हैं उनसे जाकर के पूछ रही हैं। वृक्षों से जाकर के पूछने लगी गोपियां। और आज ये जो पूर्णिमा की रात है ना भैया, ये 6 महीने की हो गई, 6 महीने की रात। अब सभी गोपियां व्याकुल हो गईं, राधा जी व्याकुल हो गईं कि कहां चले गए कन्हैया हमें छोड़कर। रो रही हैं और कह रही हैं हमसे बहुत भारी गलती हो गई कन्हैया, अब हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, बस एक बार आ जाओ। राधा जी भी बार बार कह रही हैं कि आ जाओ कन्हैया, अब हम तुमको परेशान नहीं करेंगे। क्षमा याचना कर रही हैं। अब राधा जी जो है ना, ये बहुत सुंदर है और कन्हैया जी को चिढ़ाती हैं। कन्हैया जी से आकर के पूछती हैं कि कन्हैया जी ये बताओ आज मैं कैसी लग रही हूं। तो कन्हैया उनके सुंदर रूप का सुंदर सुंदर शब्दों में वर्णन करते हैं। तो आज वो सारी चीजें याद आ रही हैं राधा को। राधा कह रही है अब मैं किससे पूछूंगी, कान्हा तुम कहां चले गए, बस एक बार आ जाओ। हम कसम खा करके कहते हैं अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बस एक बार आ जाओ। राधा यू रो रो कहे, एक बार तो बनकर, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया। राधा यू रो रो कहे, एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सावरिया। राधा यू रो रो कहे। करना है कन्हैया के साथ। तो पार्वती मैया समझा रही है और कहने लगी सुनो भगवान, वहां पर ओनली लेडीज जा सकती हैं, जेंट्स अलाउ नहीं है, वहां सिर्फ जेंट्स जाएंगे, जेंट्स नहीं जाना, मतलब ओनली लेडीज जाएंगे। अब इधर भगवान का मन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है और बार बार कह रहे हैं कि सुनो पार्वती कुछ भी करो लेकिन हमको साथ ले चलो। अब भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे देवी एक काम करो ना, ये जैसे तुमने अपना श्रृंगार किया है ऐसा ही श्रृंगार हमारा भी कर दो, हमको भी साड़ी पहना दो, चूड़ियां पहना दो। तो पार्वती मैया कहने लगी कि ये बताओ स्वामी, साड़ी पहनाने से तुम्हारा कोई चेहरा थोड़ी चेंज हो जाएगा, चेहरा तो वही रहेगा ना। तो शंकर भगवान कहने लगे अच्छा एक काम करो, मैं एक काम करूंगा, जो अपना घूंघट है ना घूंघट डाल के जाऊंगा तो चेहरा दिखेगा ही नहीं, और अगर वहां कोई तुमसे पूछे कि ये कौन है तो बोल देना मेरी सहेली है, लेकिन मुझे ले चलो। तो आज पार्वती मैया के साथ में और भगवान शंकर जी जो है सज धज करके सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया।
सुंदर नारी बन गए और कन्हैया जी के साथ उस रास में शामिल हो रहे हैं। बोलो राधे राधे। एक दिन वो भोले भंडारी राधे। बन के ब्रज की नारी। रास में आप लोगों को भी शामिल होना है, तो सभी झूम करके नृत्य करेंगे और रास में शामिल होंगे। जो भगवान कन्हैया का प्रेमी होगा वो, और जो प्रेमी ना हो तो अपने स्थान पर बैठे रहे। बोलो राधे राधे। अब आपकी मर्जी। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यार वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ ऐसा बना दो मोए समझ न जाए इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी।
बात तुम्हारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंशी सुध बुद्ध भोले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। देखा मोहन ने जब समझ गए वो इसी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंशी सुध बुद्ध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सिर के सिसक गई जब साड़ी, सिर से सिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। कि दिन वो भोले भंडारी बन के वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, भूत भावन भोलेनाथ स्वामी की जय। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब यहां पर भगवान शंकर जो हैं गोपी बनकर कन्हैया जी के साथ नृत्य कर रहे हैं और नृत्य करते करते वो यह भूल गए कि मैं यहां पर गोपी बनकर के आया हूं। अब भूल गए तो जो इन्होंने पल्लू किया था, पल्लू सर से खिसक गया। अब कन्हैया जी ने देखा शंकर भगवान की तरफ और कहने लगे, क्यों, तुम कैसे आए? तो भोलेनाथ कहने लगे, प्रभु क्षमा कीजिए, लेकिन मैं यहां आने से अपने आप को रोक नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है। और यहीं पर भोले बाबा का एक नाम और पड़ गया, उनका नाम गोपेश्वर महादेव हो गया। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो। गोपेश्वर नाम पड़ गया। और उसी रास में कामदेव आए और आकर के अपने कामों के बाण छोड़ने लगे, काम के बाण छोड़ने लगे। लेकिन कन्हैया ने कामदेव पर भी विजय प्राप्त की। रास पूरा हुआ, सभी अपने अपने स्थान पर पहुंचे। अब आज नारद जी के मन में विचार आया कि कन्हैया अब जो है 11 वर्ष के हो चुके हैं। कितने वर्ष के? 11 वर्ष के। तो सोचा कि प्रभु क्या किया जाए। तो नारद जी कंस महाराज के पास पहुंच गए और कंस महाराज के पास जाकर के कंस महाराज से कहने लगे कि कंस महाराज, ये बताओ कि आप कन्हैया को कब मारोगे, क्योंकि वो आपका दुश्मन है कन्हैया, आप उसको कब मारोगे? कंस ने कहा कि तुम चिंता मत करो, बस बहुत जल्द में उस कन्हैया को मारने की व्यवस्था बनाता हूं। अब इतना कहकर के नारद जी वहां से निकल लिए
और इधर से नारद जी आकर के कहां आ गए? कन्हैया जी के पास। और कन्हैया जी के पास आए और कहने लगे, प्रभु बहुत समय हो गया, आप कंस को कब मारोगे? कंस को कब मारोगे? कन्हैया ने कहा कि नारद जी बस चिंता मत कीजिए, हमारे जो मामा है ना कंस, उनके पाप का जो घड़ा है वह भर चुका है। बस कुछ ही समय की बात है, वो जो घड़ा है वह फूटने वाला है। इधर महाराज कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी आए और कंस महाराज अक्रूर जी से कहने लगे कि तुम एक काम करो, वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर के जो कृष्ण और बलराम हैं उनको लेकर के आओ। अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु मैं कैसे जा सकता हूं, और ऐसा पाप आप मुझसे मत कराइए, इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकता। लेकिन कंस ने कहा ठीक है, तुम पाप मत करो, इधर हम तुमको मार देंगे। अक्रूर जी ने सोचा कि ठीक है, इसके हाथों से मरना से अच्छा है कम से कम भगवान के दर्शन हो जाएं, इसके बाद जो सदगति मिलेगी वो तो मिलेगी ही। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। अब आज अक्रूर जी कन्हैया जी को लेने के लिए वृंदावन जा रहे हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी मात्र 15 या 16 किलोमीटर है, जहां पर 15 से 20 मिनट का समय लगता है पहुंचने में, मथुरा से वृंदावन। लेकिन आज अक्रूर जी रथ से जा रहे हैं, इनको आज 10 घंटे लगे। कितने? 10 घंटे लगे मथुरा से वृंदावन पहुंचने में। अब ना जाने मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं अक्रूर जी के, और सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा जन्म मिला, लेकिन आखिर में इस उम्र में मैं जाते जाते मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूं। उन कृष्ण और बलराम को यहां लेकर के आऊंगा इस कंस के पास, और ना जाने ये कंस उनके साथ क्या करेगा। तो आज यही सोचने में उनको मथुरा से वृंदावन पहुंचने में 10 घंटे लग गए। अक्रूर जी वहां पहुंचे, शाम हो गई। शाम को पहुंच करके रात रुके, और जब सुबह उठे तो सुबह उठते ही सबको बताया कि हम कन्हैया को लेने आए हैं, कन्हैया को लेने आए हैं। अब जैसे ही सभी गोपियों ने, ग्वालों ने सुना कि अक्रूर जी हमारे कन्हैया को लेने आए हैं, तो सब रोने लगे, सब रोने लगे। सारी गोपियां रो रही हैं, सारे ग्वाले रो रहे हैं। और आज जाकर के यशोदा मैया को पता चला है कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये देवकी का बेटा है, इसको तो सिर्फ मैंने पाला है। और आज मैया को बड़ा दुख हो रहा है अपने आप पर। मैया मन ही मन बहुत उदास है। नंद बाबा को पता लगा, सभी गोपी ग्वालों को पता लगा, सभी गोपी ग्वाल कन्हैया के पास में आए और कन्हैया से कहने लगे, लाला तू मत जा, तू हमें छोड़कर क्यों जा रहा है? हम तेरे बिना जी नहीं पाएंगे, हमें छोड़कर के मत जा, हम नहीं रह सकते तेरे बगैर। राधा जी आई, राधा जी ने भी बहुत मना किया कि कन्हैया तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। लेकिन कन्हैया जी ने कहा कि राधा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे माफ करो, मुझे कुछ समय के लिए काम है, मैं जाऊंगा और 2 दिन में वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। कन्हैया जी मैया के पास पहुंचे
मैया को प्रणाम किया और मैया से कहने लगे, मैया मुझे जाना पड़ेगा। आज यशोदा मैया रो रही है, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और मैया कह रही है कि लाला मुझे क्षमा कर दे, मुझे पता नहीं था कि तू मेरा सौतेला बेटा है, लेकिन एक बात को याद रखना, मैंने तुझे जो प्रेम किया है ना, ये सौतेला समझ के नहीं किया, तुझे अपना समझ के किया है। अगर मैंने तुझे मारा भी है ना कभी, तो अपना समझ के मारा है। कन्हैया मुझे माफ कर देना। कन्हैया कह रहे हैं, मैया मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हो, मैं तेरा ही लाला हूं, चाहे मुझे जन्म किसी ने दिया हो, तू जिंदगी भर मेरी मां रहेगी, जिंदगी भर। मैया रो रही है और कह रही है, कन्हैया मैंने तुझको मारा भी, तुझे डांटा भी, मुझे माफ कर दे। आज कन्हैया और मैया दोनों के आंखों में आंसू हैं, क्योंकि जब हमारा जो प्यारा होता है ना भैया और हमको छोड़ करके जाता है तो उस दिन बड़ा दुख होता है। आप देखिए, हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसी योग्य बनाते हैं, उसकी शादी कर देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी पत्नी के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ करके चला जाता है। उस माँ से पूछो उसने क्या क्या परेशानियां झेली हैं उस बालक के चक्कर में, लेकिन बालक उन चीजों को नहीं समझता, बालक नहीं समझता उन चीजों को। आज मैया को बड़ा दुख हो रहा है, नंद बाबा भी रो रहे हैं। कन्हैया से कहने लगी, मैया तू ये बता मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, मुझसे कौन सी गलती हो गई? मैंने तुझे टाइम पे भोजन नहीं दिया, ऐसा कौन सा काम हो गया जो मैंने टाइम पे नहीं किया, जो तू आज मुझसे इतना बड़ा बदला ले रहा है कि तू मुझे छोड़ करके जा रहा है? लेकिन कन्हैया जी कहने लगे, मैया इतना प्रेम जो तूने मुझे दिया है ना, इतनी तो मेरी सगी मां भी शायद मुझे प्रेम नहीं दे पाती जितना तूने दिया है। तूने मुझे अपने आंखों का तारा बना करके रखा है। इतना प्रेम तो जो मेरी मां है ना देवकी, शायद वो भी नहीं दे पाती जितना प्रेम आज तूने मुझे दिया है। और मैं क्या करूं मां, कुछ कारण ही ऐसा है कि मुझे जाना पड़ेगा, वरना मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाता। और बस मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, 2 दिन बाद आ जाऊंगा वापस, आज मुझे जाने दे। नंद बाबा के पास कन्हैया गए। नंद बाबा से आशीर्वाद लिया। नंद बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और जो तुम्हारा कार्य है उसे पूर्ण करना। इधर राधा जी के पास आए, गोपी ग्वालों के पास आए, तो इनका रास्ता रोक करके सभी गोपी ग्वाल खड़े हो गए। राधा जी खड़ी हो गई और रोने लगी और कहने लगी, ए कान्हा, अगर तुझे जाना है ना तो पहले एक काम कर, हमको थोड़ा जहर दे दे, हमको थोड़ा जहर दे दे, क्योंकि तू यहाँ नहीं रहेगा ना तो भी हम मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि तू हमको थोड़ा सा जहर दे दे, उसे खा के हम पहले ही मर जाएं। कम से कम तेरी आंखों के, तू हमारी आंखों के सामने तो रहेगा। ये होता है एक सच्चा प्रेम। और आजकल का जो प्रेम है ना भैया, ये सब स्वार्थ का प्रेम है। अगर आपसे कोई काम निकालना है ना तो आपसे इतना प्रेम करेगा, और ये मतलब संग जीने मरने के बातें करेगा, संग जीने मरने के, कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन ये समय की बात है, जब समय आता है ना भैया तो सब साथ छोड़ देते हैं,
कोई अपना नहीं होता। इधर राधा जी कह रही हैं कि तूने मुझसे इतने वादे किए थे। सारे गोपी ग्वाल कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं लाला हमें पता है कि हम तेरी शिकायत लेकर मैया के पास जाते थे, मैया तुझे डांटती थी। हम कसम खा के कहते हैं कन्हैया आज के बाद हम तेरी मैया के पास शिकायत लेके नहीं जाएंगे। तुझे जितना माखन खाना है खाना, जितनी मटकी फोड़ना है फोड़ लेना, लेकिन हमको इस हालत में छोड़ के मत जा। अब हम तेरे बिना नहीं रह पाएंगे, नहीं जी सकते अब। ओ साबरे ओ साबरे ओ साबरे ओ साबरे बनो राधा तो बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। बनोगे राधा तो ये जानोगे कैसा प्यार है मेरा। ओ साबरे ओ साबरे ओ साबरे ओ साबरे। पीड़ा होती है क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती है। बहे आंसू तब ये जानोगे, बहे आंसू तब ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ साबरे ओ साबरे ओ साबरे ओ साबरे ओ साबरे ओ साबरे ओ साबरे
ओ सावरे, 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 ओ सावरे। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरी खातिर वो घुट घुट कर मरना। पनघट में मधुबन में वो इंतजार करना, ऐ शाम तेरे खातिर वो घुट घुट कर मरना। करूँगी इंतजार जानोगे, करूँगी इंतजार जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। अब आज कन्हैया जी जैसे ही रथ पर बैठे, सब लोग आगे आके खड़े हो गए। सभी गोपी ग्वाल आगे खड़े हो गए रथ के आगे और कहने लगे कि हे कान्हा, अगर तुझे जाना है ना तो एक काम कर, ये रथ हमारे शरीर पर से चढ़ा करके ले जा, क्योंकि हमें पता है तू बहुत छलिया है, तू वादे तो करता है लेकिन निभाता नहीं है, हमें पता है। इधर कन्हैया जी कह रहे हैं हाथ जोड़कर कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा, बस मुझे जाने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। सब रोते रहे। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया और अक्रूर जी कन्हैया और बलराम को लेकर के चल दिए। आगे चल करके अक्रूर जी का मन हुआ कि मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो जैसे ही अक्रूर जी ने यमुना जी में डुबकी लगाई तो जो कन्हैया जी रथ पे बैठे हैं वही कन्हैया जी शेष सैया पर, जहां पर शेष नारायण भगवान ने आसन लगा रखा है और उस पर जो विष्णु जी लेटे हैं, वही स्वरूप में आज कन्हैया जी उनको अक्रूर जी को दिख रहे हैं। अक्रूर जी ने फिर आकर बाहर देखा तो कन्हैया जी रथ पे बैठे हैं। अक्रूर जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान है। वहां से अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया। कन्हैया मथुरा पहुंचे और जैसे ही कन्हैया बलराम और उनके साथी मथुरा पहुंचे तो वहां की जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो आज इन पर फूलों की वर्षा कर रही है, फूलों की वर्षा कर रही है। अब अक्रूर जी ने इनको रथ में से उतारा और कहने लगे कि तुमको जहां थोड़ा बहुत घूमना है घूम लो, इसके बाद आ जाओ।
अब इधर कन्हैया जी, बलराम जी और उनके साथी सभी कहने लगे कि कान्हा, स्नान तो हमने कर लिया, अब एक काम करो, हमें कपड़े की व्यवस्था करो। इन्होंने कहा ठीक है। तो कन्हैया जी उनको लेकर के धोबी घाट पहुंच गए। हमारे बीच में पार्षद महोदय राजू जी धाकड़ पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी उनका स्वागत करें। अब जैसे ही धोबी के पास पहुंचे तो कन्हैया जी ने कहा कि धोबी मामा, हमको कपड़े दे दो, हमें कपड़े चाहिए। तो जो धोबी मामा है वो क्यों सीधे बोले, क्योंकि जो कंस के कपड़े धोएगा वो सीधे थोड़ी बात करेगा। अब हमारे यहां तो अगर कोई अच्छे नेता का अगर पीए है तो वो हमसे अच्छे से बात थोड़ी करेगा, वो तो उसके हिसाब से ही बात करेगा कि जैसे भैया मैं ही हूं सब कुछ। अब इधर प्रेम से कन्हैया जी ने कहा कि भैया कपड़े दे दो मामा। अब मामा जी ने कन्हैया जी को ललकार दिया। अब इतने में जो कन्हैया जी के साथ इनके मित्र थे, तो मित्र कहने लगे कि लाला, तूने इतने बड़े बड़े राक्षस को मार दिए और ये छोटा सा धोबी तेरे सामने मुंह चला रहा है लाला, और तू सुन रहा है, तू हमारी बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है। अब कन्हैया जी समझ गए कि ये लोग मुझे चढ़ा रहे हैं। तो क्या किया, अब इधर धोबी डंडा लेकर के आया मारने के लिए कन्हैया को। इधर कन्हैया जी ने एक मुष्टिक प्रहार किया तो धोबी महाराज जमीन के अंदर घुस गए। बोलो राधे राधे। जमीन के अंदर घुस गए। अब वहां से कपड़े लिए। अब कपड़े इतने छोटे थे कि सारे रोड पे झाड़ू लग रही थी, क्योंकि उनके साइज के कपड़े तो मिले नहीं, कंस मामा के कपड़े थे। अब जैसे ही उन्होंने पहने तो सारे रोड पे झाड़ू लगती जाए, इतने बड़े कपड़े। आगे चले तो कन्हैया जी को कंस की जो दासी है कुब्जा मिली। तो कुब्जा आगे आगे चंदन लेकर के रोज कंस महाराज को लगाने जाती थी, चंदन घिसती थी और ले जाकर के कंस महाराज को देती थी। और कुब्जा देखने में सुंदर नहीं थी। अब इधर कुब्जा आगे आगे जा रही है तो कन्हैया के सभी मित्र कहने लगे कि कन्हैया लाला, कपड़े की व्यवस्था तो हो गई, थोड़ी चंदन टीका की व्यवस्था और हो जाए। कन्हैया जी ने कहा चिंता मत करो। अब जो कुब्जा मैया है वो आगे आगे जा रही थी। इधर कन्हैया ने, कुब्जा जो है ये 3 जगह से टेढ़ी है, 3 जगह से टेढ़ी, झुक कर के चलती है और देखने में भी स्वरूप इनका सुंदर नहीं है। लेकिन अब कन्हैया जी ने आवाज दी कुब्जा मैया को, तो क्या कहा, सुंदरी सुंदरी तुम कहां जा रही हो। अब ये बताओ, बेकार व्यक्ति से आप कहोगे कि सुंदर भैया तुम कहां जा रहे हो, या काले व्यक्ति से कहोगे कि भूरा भैया तुम कहां जा रहे हो, तो वो सुनेगा क्या, वो क्यों सुने। अब इधर कन्हैया जी ने फिर दोबारा आवाज दी कि सुंदरी देवी हम आपसे ही कह रहे हैं। तो कुब्जा ने थोड़ा सा मुड़ करके देखा कन्हैया की ओर, तो कन्हैया ने कहा देवी हम आपसे ही कह रहे हैं। तो कुब्जा कहने लगी वैसे ही तो परमात्मा ने मुझे सुंदर नहीं बनाया और तुम मेरे इस स्वरूप का मजाक उड़ा रहे हो। तो कन्हैया जी कहने लगे, बड़े सुंदर शब्दों में कन्हैया जी ने कहा कि देखो मैया, हमें पता है कि तुम्हारा जवाब यही होगा, लेकिन तुम अपने स्वरूप की बात कर रही हो और हम तुम्हारे मन की बात कर रहे हैं जो बहुत सुंदर है। बोलो राधे राधे। इसलिए हमने तुमको सुंदरी कहा, क्योंकि तुम्हारा जो मन है ना ये बहुत सुंदर है। अब कुब्जा ने पूछा कि कहां से आए हो, तो उन्होंने कहा कि जो कंस महाराज हैं ये हमारे मामा जी हैं और हम देवकी के पुत्र हैं। उन्होंने कहा अच्छा। कहा मैया हमें थोड़ा सा तिलक लगा दो। तो सबको चंदन लगाया। अब कन्हैया ने कहा कि माता तुम एक काम करो, अपने शरीर को उठाओ। तो कुब्जा ने कहा भैया मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो कन्हैया ने अपना एक चरण उसके सीधे पैर पे रखा कुब्जा के, दूसरा हाथ
उसकी दड्डी पर लगाया और जोर का झटका दिया तो जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी वो बिल्कुल सुंदर हो गई और एकदम सही हो गई। बोलो राधे राधे। हमारे भगवान की कृपा ऐसी है कि जो गूंगा होता है ना भैया, वो भी बोलने लग जाता है अगर कृपा हो जाए, और जो बहरा है वो भी सुनने लग जाता है। लेकिन आपको इतना समर्पित होना पड़ेगा भगवान के चरणों में तब, और अगर आप समर्पित नहीं होंगे तो आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। अब फिर आगे चले कन्हैया, तो भगवान शंकर ने एक बार कंस को धनुष दिया था और कहा था कि ले ये धनुष ले जा, जिसने भी इस धनुष को तोड़ दे, जो ये व्यक्ति धनुष तोड़ देगा तो समझ लेना कि वही तुझे मार सकता है, इसके अलावा तुझे कोई मारने वाला है ही नहीं। अब इधर कन्हैया जी उस धनुष को देखने के लिए गए, द्वारपालों से पूछा कि धनुष देख लें, तो द्वारपालों ने पहले मना किया। फिर कन्हैया ने आग्रह किया कि हमको देख लेने दो, हम उसको छुएंगे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे हैं, जाओ। अब जाकर के कन्हैया उस धनुष के पास पहुंचे, धनुष को उठाया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। अब जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष धड़ाम से टूट गया। बोलो राधे राधे। टूट गया। अब इधर कंस महाराज को पता था कि जो धनुष तोड़ेगा और वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इधर धनुष टूट गया, जोरदार आवाज हुई। अब इधर कंस ने कन्हैया को मारने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कराई। एक कुवल्या पीड़ हाथी को बुलाया जो पागल है, उस हाथी को बुलाया, दरबार लगाया, बीच में जंग का मैदान है और आइड साइड सब में बैठने की व्यवस्था है। यहां पर कन्हैया को आमंत्रण दिया। अब कन्हैया जी और बलराम जी वहां जा रहे हैं, तो सबसे पहले इनको कुवल्या पीठ हाथी मिला। हाथी ऐसा है कि जो जिसको भी देखे उसको तुरंत मार दे। अब कन्हैया जी उस हाथी के सामने पहुंचे और सामने पहुंचकर वो हाथी आया और आकर के कन्हैया जी को प्रणाम करने लगा और वहीं पर चुपचाप बैठ गया। बोलो राधे राधे। वहीं चुपचाप बैठ गया। इसके बाद में कन्हैया जी आगे बढ़े तो यहां पर कंस महाराज ने 2 पहलवानों की व्यवस्था कर रखी है कन्हैया को मारने के लिए, चाणूर और मुष्टिक। इधर चाणूर और मुष्टिक और इधर कन्हैया और बलराम, इन सब का युद्ध हुआ और कन्हैया और बलराम ने इनका भी उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। इनका भी उद्धार कर दिया। अब इधर जो है कंस महाराज मंच आसीन है, अपनी राजगद्दी पर बैठे हैं और सारा हाल देख रहे हैं। कंस महाराज को पसीना आने लगा कि जितनी व्यवस्थाएं मैंने इन बालकों के लिए मारने के लिए की थी वो सारी व्यवस्थाएं मेरी फेल हो गई। अब कन्हैया ने कंस महाराज को देखा तो कन्हैया ने एक जोर की छलांग लगाई और जाकर के मंच पर चढ़ गए। मंच पर पहुंच गए और मंच पर चढ़ करके कंस से कुछ भी नहीं कहा और कंस महाराज के बाल पकड़े और उनको खींच कर लाने लगे कंस महाराज को। अब यहां उनके केस क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि कंस महाराज ने भी मां देवकी के एक बार बाल खींचे थे, जिस समय आकाशवाणी हुई थी कि इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तो बाल खींच करके कन्हैया जी ने कंस को नीचे पटका, नीचे पटक दिया और कन्हैया जी ने एक जोरदार मुष्टिक का प्रहार किया और यहां पर भी कंस का उद्धार कर दिया हमारे कन्हैया ने। बोलो राधे राधे। कंस महाराज का उद्धार कर दिया।
अब इधर जो कंस के भैया वगैरह थे सब लोग आए लड़ने के लिए, तो हमारे कन्हैया ने एक एक करके उन सब का भी उद्धार कर दिया। अब इधर जब सबका उद्धार हो गया तो कन्हैया जी वासुदेव और देवकी को छुड़ाने के लिए गए बंदी गृह में, कारागृह में। वहां गए और वासुदेव और देवकी को छुड़ाया और जो राजा उग्रसेन जी हैं इनको मथुरा का राजा बना दिया। इधर आज जो कन्हैया है ये 11 वर्ष के हैं, 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया। अब जब से कन्हैया जी हुए हैं इनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ, इनका मुंडन संस्कार नहीं हुआ। हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय श्री पूर्व अध्यक्ष राजमल जी गुप्ता जी पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी उनका स्वागत करें। अब इधर वासुदेव और देवकी ने कन्हैया को देखा, आज बड़ा प्रेम आ रहा है और सबसे पहले कहने लगे कि सबसे पहले कन्हैया का मुंडन कराओ। तो कन्हैया का मुंडन कराया गया और मुंडन कराने के बाद में जितने भी साथी थे उन सबको कन्हैया ने वापस वृंदावन धाम भेज दिया कि तुम जाओ वृंदावन। अब इधर उज्जैन में एक गुरुकुल है सांदीपनी आश्रम, यहां पर कन्हैया को और बलराम जी को पढ़ने के लिए भेजा और यहां पर ही इनकी मित्रता सुदामा जी से हुई। बोलो राधे राधे। इनसे मित्रता हुई। अब इधर एक दिन कन्हैया जी अकेले बैठे थे और आज इनको अपनी माँ की याद आ रही है, यशोदा मैया की याद आ रही है और कन्हैया जी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो वहीं उद्धव जी आए और आकर के कहने लगे कि ये तुम कैसा ढोंग कर रहे हो कन्हैया, क्यों रो रहे हो? वहां ऐसा तुम्हें क्या मिल गया जो उनके लिए तुम रोते हो? क्योंकि जो उद्धव जी हैं ये ज्ञानी संत हैं, ये ज्ञानी संत हैं और जो ज्ञानी संत होता है ना भैया, ये सिर्फ ज्ञान की बात करता है, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना उसे ज्ञान समझ में नहीं आता, वो तो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। अब उद्धव जी समझा रहे हैं कन्हैया जी को और कह रहे हैं तुम किसके लिए रो रहे हो, या कौन किसका है और ऐसा तुमको क्या दे दिया उन लोगों ने जो उनके लिए तुम इतना तड़प रहे हो। अब आज कन्हैया जी अपनी मैया के बारे में और जितने भी वहां गोपी ग्वाल हैं राधा के बारे में सुना रहे हैं और कह रहे हैं उद्धव जी से कि उद्धव तुम एक बार जाकर के तो देखो, तुमको पता लग जाएगा कि वहां क्या है, वहां कितना प्रेम है और वो लोग कितना प्रेम मुझसे करते हैं। कन्हैया जी सोच रहे हैं कि आज मेरी मां यशोदा पता नहीं किस हालात में होगी, भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा और न जाने मुझे कितनी याद कर रही होगी मां। उद्धव जी ने कहा कि तुम इतनी बात कर रहे हो तो मैं एक काम करता हूं, अभी जाता हूं और जाकर के देख के आता हूं कि जैसा तुम बता रहे हो वैसे वो लोग हैं या नहीं। कन्हैया जी ने कहा तुम एक बार जाओ तो। उद्धव जी कहने लगे बस अभी आता हूं, एक दिन में सब देख करके आता हूं। कन्हैया जी कहने लगे तुम पहले जाकर तो देखो भैया। अब उद्धव जी गए वृंदावन और वृंदावन धाम में जाकर देखा कि वहां पर जैसे अपने यहां नालियों में पानी बहता है ना भैया, ऐसे वहां रास्ते पर धार बह रही है। अब वहां पूछा उनसे कि ये धार किसकी है, तो उन्होंने बताया कि भैया ये पानी नहीं है,
ये तो यहाँ के जो गोपी ग्वाल हैं और जो यशोदा मैया है ना, ये उनके आंसू हैं, ये कोई जल नहीं है। अब भक्ति और ज्ञान में बस इतना ही फर्क है कि ज्ञान वालों से भक्ति नहीं होती और भक्ति वालों से ज्ञान की चर्चा नहीं होती। अब उद्धव जी पहुंचे और वहां जाकर के देखा तो सभी गोपियां और बीच में राधा जी रो रही हैं। उद्धव जी ने पूछा, तुम किसके लिए रो रही हो? ऐसा कौन था जो तुम्हें छोड़ करके चला गया? तो आज राधा जी उनसे कह रही हैं उद्धव जी से कि देखना भैया, सब काम करना, बस एक काम मत करना, किसी से प्रेम मत करना, और काले व्यक्ति से तो बिल्कुल प्रेम मत करना, क्योंकि हमारे जो कन्हैया जी है ना, ये थोड़े काले हैं। कहने लगे काले व्यक्ति से कभी प्रेम मत करना। तो उद्धव जी ने पूछा क्यों मत करना? तो राधा जी कह रही हैं, देखो 2 दिन का बोला था कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा, और आज इतना समय हो गया है, इतने दिन हो गए और ये अभी तक वापस नहीं आया है। उद्धव, मैंने सब काले अजमाए। ऐसे ही भैया, जो सांप होता है ना, चाहे तुम इसको कितना भी दूध पिला दो, लेकिन जब समय आएगा ना भैया, तो ये छोड़ेगा नहीं, ये जहर ही उगलेगा। इसलिए काले पर भरोसा मत करना। अब उद्धव जी जो है भैया, उद्धव जी का जो ज्ञान था ये बंद हो गया और भक्ति प्रकट हो गई। अब इधर मैया के पास पहुंचे, उनके पास पहुंचे, मैया को देखा तो मैया रो रही हैं। उद्धव जी ने जाकर मैया को प्रणाम किया और मैया हालचाल पूछ रही हैं कि मेरा लाला कैसा है, मुझे अपने लाला के बारे में बताओ, और ये बताओ कि लाला ने कुछ खाया पिया है कि नहीं। एक विशेषता है, और जो मां होती है ना भैया, ये मां की बड़ी विशेषता होती है। चाहे मां का बालक कलेक्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन सिर्फ उसको एक ही चिंता रहती है, और वो भी रहती है भोजन की। चाहे आपसे कुछ पूछे या ना पूछे, आपकी पत्नी आपसे नहीं पूछेगी आपने भोजन किया कि नहीं किया, लेकिन मां जब भी आपको फोन लगाएगी सबसे पहले यही पूछेगी, पहले मुझे ये बता तूने भोजन किया कि नहीं किया। और ये चिंता सिर्फ एक मां कर सकती है, मां के अलावा दूसरे नहीं कर सकते। इधर उद्धव जी ने मां को देखा तो इनके जो ज्ञान का अभिमान था ये चकनाचूर हो गया। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ शर्त के होते हैं सौदे,
कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उदो। प्रेम वालों ने कभी भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उदो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। आशिकी उतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सद होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे बोलना पड़ेगा।
और जोर से बोलना पड़ेगा। आज उद्धव जी का अभिमान टूट गया, और जो उद्धव जी एक दिन के लिए गए थे, आज इनको 7 महीने हो गए वृंदावन में। एक दिन का बोल करके गए थे कि मैं एक दिन में वापस आ जाऊंगा, और यहीं पर उनको 7 महीने हो गए। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना भेजी, मथुरा पर चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और मथुरा पर चढ़ाई कर दी। फिर काल्यावन नाम का राक्षस आया और हमारे कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। अब भगवान ने जरासंध को 17 बार हरा दिया। कितनी बार? 17 बार। अब 17 बार जरासंध जब हार गया तो अपने राज्य में जाकर के कहने लगा कि एक काम करता हूं, इस बार मैं ब्राह्मण बिठाता हूं। ब्राह्मणों को बिठाया, बहुत सारे ब्राह्मण जाप करने के लिए बैठ गए, और जाप करने के लिए जब बैठे तो जरासंध ने कह दिया कि सुनो ब्राह्मण देवता, इस बार मैं युद्ध करने जा रहा हूं, और युद्ध करने तो जा रहा हूं, अगर इस बार मैं युद्ध हार गया तो मैं जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अब ये तुम जानो कि तुम्हें क्या करना है। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि मैं जीत जाऊं। अगर मैं हार गया तो फिर तुमको बचाने वाला कोई नहीं। अब इधर सभी ब्राह्मणों ने प्रार्थना की कि प्रभु अब हमारी लाज आपके हाथों में है, नहीं तो ये जरासंध हमको मार देगा। अब 18वीं बार जरासंध युद्ध लड़ने के लिए आया। अब युद्ध लड़ने के लिए जब गया तो आपस में युद्ध हुआ। जब युद्ध होने लगा तो कन्हैया जी समझ गए कि अगर मैं कुछ करता हूं, इसको हराता हूं, तो ये जाकर के ब्राह्मणों की बलि चढ़ा देगा। इसके लिए मेरा बहुत सारे नाम हैं, एक नाम और बढ़ जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान ने वहां से रण छोड़ करके चले गए तो भगवान का एक नाम और बढ़ गया, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। एक नाम और बढ़ गया। अब वहां जरासंध पहुंचा और जाकर के कहने लगा कि पंडित जी तुमने बहुत अच्छा जाप किया। इस बार कन्हैया देखो युद्ध छोड़ करके भाग गया। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, आदर सहित विदा किया। सभी ब्राह्मण देवता कहने लगे प्रभु आपने हमारी लाज बचा ली। इधर रेवत नाम के राजा की पुत्री है रेवती, और रेवती का विवाह बलराम जी से हुआ। कुंदनपुर के राजा भीष्मक हैं और उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। अब भगवान कृष्ण बलराम जी द्वारकापुरी में हैं और
इधर जो रुक्मणी जी हैं, ये भगवान कन्हैया से प्रेम करती हैं, मन ही मन कन्हैया को चाहती हैं। और रुक्मणी जी का जो भाई है रुक्मी, ये इसने अपनी बहन की सगाई जो है शिशुपाल से कर दी। अब रुक्मणी जी जो है कन्हैया जी से विवाह करना चाहती हैं और मन ही मन कन्हैया जी को चाहती हैं। अब रुक्मणी जी ने क्या किया, एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके, पूरा पत्र लिखा और पत्र ले जा करके दे दिया ब्राह्मण देवता को। और ब्राह्मण देवता से कहा कि तुम जाना द्वारिकापुरी और वहां पर भगवान कन्हैया होंगे, उनको ले जाकर के ये पत्र दे देना, ये पत्र दे देना। अब इधर ब्राह्मण देवता आए पत्र लेकर के, और वो पत्र ले जाकर के कन्हैया जी को दे दिया। अब कन्हैया जी को दे दिया, कन्हैया जी ने पत्र पढ़ा। आपको पत्र के बारे में सुनना है कि पत्र में क्या क्या लिखा था, सुनना है कि नहीं? वैसे किसी का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए, कोई गोपनीय चीज गोपनीय होती है। अगर आपको सुनना है तो मैं सुनवा देता हूं। उसमें लिखा था कि हे कन्हैया, मैं रुक्मणी कुंदनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री हूं, मेरा नाम रुक्मणी है और मैं आपको बहुत चाहती हूं और मैं आपसे प्रेम करती हूं और आपसे विवाह करना चाहती हूं। लेकिन मेरा एक भाई है रुक्मी, इसने मेरी सगाई शिशुपाल के साथ कर दी और मैं पत्र में आपसे यह कहना चाहती हूं कि कल मैं मां कात्यायनी की पूजन करने के लिए जाऊंगी और वहां पर आप आ जाना और मुझे हरण करके ले जाना। इधर से कन्हैया जी ने उस पत्र पे साइन कर दिया और नीचे हाँ लिख दिया कि ठीक है, चिंता मत करो। ब्राह्मण देवता को वापस दे दिया। इधर ब्राह्मण देवता ने रुक्मणी जी को दे दिया। रुक्मणी जी ने कहा चलो हो गया अपना काम। इधर रुक्मणी जी आज मां कात्यायनी की पूजन करने के लिए गई और मां कात्यायनी की पूजन कर रही है। इधर जो रुक्मणी जी का भाई है, इनको संदेह है कृष्ण पर, तो इन्होंने हजारों सैनिक लगा दिए, हजारों सैनिक, और उनसे बस यही कहा कि देखना कन्हैया कैसे भी आ ना जाए, और अगर धोखे से आ भी गया तो तुम उसको छोड़ना मत, या तो पकड़ लेना या फिर मार देना। अब रुक्मणी जी पूजन कर रही है और सभी जो सैनिक हैं वो खड़े हैं। इधर कन्हैया जी रथ पर चढ़ करके आ रहे हैं। अब जैसे ही आगे बढ़े तो बड़े भैया मिल गए बलराम। बलराम जी ने पूछा कि कान्हा कहां जा रहे हो? अब कन्हैया जी बड़े भैया से कह नहीं सकते कि हम लड़की को भगाने जा रहे हैं। बताओ कह सकते हैं क्या? वो तो कह नहीं सकते। अब कन्हैया जी ने धीरे से इशारा कर दिया कि बस यहीं तक जा रहा हूं और अभी आता हूं। बलराम जी समझ गए, तो बलराम जी ने इधर से अपनी सेना साथ में भेज दी और कहा कि तुम जाओ इनके पीछे और देखना कन्हैया का ध्यान रखना, कोई दिक्कत ना हो। इधर कन्हैया पहुंचे और जाकर के रथ में से उतरे तो इतने सुंदर वस्त्र कन्हैया जी ने पहन रखे थे, इतना सुंदर पटका कन्हैया जी ने डाल रखा था कि सारे सैनिक तो बस कन्हैया जी को देखने में ही रह गए। अब वो ये भूल गए कि हमको काम क्या मिला है, करना क्या है, और सब उनको देखते रहे। अब सब सैनिक कन्हैया जी को देख रहे हैं। कोई कन्हैया जी की पगड़ी देखे, कोई कन्हैया जी का दुपट्टा देखे। इधर कन्हैया जी जल्दी से आए और आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रुक्मणी जी को ले आए और लाकर के रथ में बिठा दिया।
इधर अभी सारे सैनिक कन्हैया जी को देख रहे हैं। अब जैसे ही रथ में बिठाया तो सब जो सैनिक थे इनकी आंखें खुली और कहने लगे, अरे ले गए हो भैया, ले गए हो, जोर जोर से चिल्लाने लगे। तब उन्हें पता पड़ा कि रुक्मणी जी तो गई। अब इधर रुक्मणी जी को बिठाया रथ में और कन्हैया जी रथ दौड़ाकर आने लगे। अब इधर जो रुक्मणी जी का भाई है रुक्मी, इसने पीछा किया और पीछा करते 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 आगे जाकर के कन्हैया जी के रथ के पास रोक लिया। अब रथ के पास जब रोका तो तलवार निकाल ली रुक्मी ने और कन्हैया जी से युद्ध लड़ने लगा। दोनों का आपस में युद्ध हुआ और जैसे युद्ध होने लगा तो कन्हैया जी ने रुक्मी को नीचे पटक दिया और अपनी तलवार से उसको मारने लगे। और जैसे ही मारने को तैयार हुए तो तुरंत रुक्मणी जी ने कन्हैया के पैर पड़ लिए कि प्रभु ये आपका साला है, इसे छोड़ दो, इसे क्षमा कर दो। कन्हैया जी ने कहा ठीक है और कहा कि अब मेरे सामने मत आना। रुक्मी को हटाया। इधर कन्हैया जी ने रुक्मणी जी को लेकर के और आने लगे। और यहां चलिए हम भी भगवान कन्हैया और मां रुक्मणी जी के विवाह में शामिल होते हैं सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सवरू दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागन की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो। अब न लागे जिया धर्म परिवार में, अब न लागे जिया धर्म परिवार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। अब न लागे अब न लागे जिया, अब न लागे जिया धर्म परिवार में, अब न लागे जिया धर्म परिवार में, लुट गई शाम के प्यार में, लुट गई शाम के प्यार में। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा आंखों में मैं लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा आंखों में मैं लगाऊं, दुनिया से नाता तोड़ तेरी हो जाऊं। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार। दिलदार सावरे लगे दूल्हा सा, दिलदार सावरे तेरा किसने किया हो श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया हो श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया हो श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया हो श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, तेरा किसने किया हो श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया हो श्रृंगार सावरे।
पर मनिया गिर चंदन ते सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल अतर है खूब चढ़ाया। ओ मस्तक पर मनिया गिर, और इसी बीच कोई भी श्रद्धालु बंधु प्रभु के भक्त प्रभु के पांव पकड़ाई होने जा रही है, कोई भी आकर के प्रभु के चरण स्पर्श कर सकता है, पैर पूज सकता है मां रुक्मणी के। ओ मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल, महकता रहे तू दरबार सावरे, महकता रहे दिलदार सावरे, तेरा किसने किया हो श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया हो श्रृंगार सावरे। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन